रात का काला साया शहर पर उतर चुका था। एक लंबी दूरी वाली बस शहर की सीमा पार करके दूर उपनगरों की घनी धुंध में गायब हो रही थी। बस के यात्रियों में रोहन भी था। आज बहुत दिनों बाद उसे नौकरी मिली थी। रोहन अपने सबसे अच्छे दोस्त कबीर को फोन कर रहा था। स्कॉलरशिप मिली? किसी और को मिल गई। ट्यूशन के पैसे 3 महीने से ड्यू हैं। बाप बीमार है, इसलिए मुझे पेट्रोल पंप की जॉब लेनी पड़ी। कौन सा पंप? नाशिक रोड वाला। पागल है क्या? मैंने मना किया था ना, वो जगह अच्छी नहीं। यार मेरी हालत देख और सुन, रात को वहाँ सब कुछ ठीक होता है। बस ने रोहन को एक सुनसान बस स्टैंड पर उतार दिया। उसके ठीक सामने पेट्रोल पंप था। तभी उसका फोन बज उठा। मिस्टर बिरला फोन पर। हाँ पुत्र, पंप पहुंच गए। Yes, sir. मिस्टर बिरला, दराज में एक डायरी है, उसमें सारे नियम लिखे हुए हैं, ध्यान से पढ़ लेना। मैं फोन ऑफ कर रहा हूँ, एक भी नियम मत तोड़ना। ओके सर। रोहन ने ऑफिस की दराज खोली। उसमें एक पुरानी लाल डायरी पड़ी थी जिसमें कुछ अजीब नियम लिखे थे। 1. किसी भी ग्राहक से उनकी मंजिल मत पूछना। 2. बिना हेडलाइट वाली गाड़ी को लाइट ऑन करने को मत कहना। 3. बहुत ठंडे पैसे पुराने कैश बॉक्स में ही रखना। 4. रात 3 बजे के बाद खिड़कियां और दरवाजे बंद करके रखना, खोलना नहीं, बाहर देखना नहीं। 5. रात 3 बजे के बाद अगर हॉर्न सुनाई दे तो समझ लो अब बचाव का कोई रास्ता नहीं। आखिरी नियम पढ़ते ही रोहन डर से कांप गया। यार ये रूल्स क्या है? नाशिक रोड पे रात को कुछ अजीब सा होता है। शैडोज चलती हैं, आवाजें के पीछे कुछ नहीं दिखाई देता, पर फील होता है कुछ। रोहन कुछ बोल ही रहा था कि पेट्रोल पंप की नियॉन लाइटें झिलमिलाने लगी। तभी एक काली ऑल्टो बिना हेडलाइट के पेट्रोल पंप पर आकर रुक गई। अंधेरे से आई उस आवाज ने रोहन को अंदर तक हिला दिया। टैंक फुल कर दो। उसने चुपचाप गाड़ी में पेट्रोल भर दिया। खिड़की धीरे धीरे नीचे आई और एक कंकाल जैसा हाथ बर्फ जैसे ठंडे सफेद उंगलियों वाला बाहर निकला। रोहन डर के मारे सुन्न पड़ गया। उसने पैसे लिए, वे बर्फ से भी ज्यादा ठंडे थे। गाड़ी चली गई। रोहन भागकर ऑफिस के अंदर गया और वे पैसे पुराने बॉक्स में डाल दिए। डर के मारे उसे उल्टी आने लगी। बाथरूम में एक पुराना अखबार पड़ा था, सन 1998 का। उसमें लिखा था, रात 3 बजे नाशिक रोड पर बस और 8 गाड़ियों की टक्कर में सभी लोग मारे गए। रात के 3 बजने का वक्त हो चुका था। रोहन ने तुरंत सब लॉक कर दिया। ठीक 3 बजे लाइटें झिलमिलाईं, फिर पूरी तरह बुझ गईं। हर तरफ घना अंधेरा छा गया। बाहर गाड़ियों की आवाजें, लोगों की धीमी बातचीत। रोहन ने पर्दे को थोड़ा सा हटाया। बाहर काले साए जैसी आकृतियां खड़ी थीं। कोई शरीर नहीं, बस चमकती हुई हरी आंखें। तभी वही काली ऑल्टो फिर लौट आई। एक लंबा लगातार बजता हुआ हॉर्न। सारे साए एक साथ रोहन की तरफ मुड़ गए और हवा में तैरते हुए ऑफिस की ओर बढ़ने लगे। दरवाजे पर जोर जोर से धमाके होने लगे। पूरा ऑफिस हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। डर के मारे रोहन ने अपने दोस्त कबीर को फोन मिलाया, लेकिन कॉल बार बार कट रही थी। फोन कभी कनेक्ट ही नहीं हुआ। धक धक करती आवाजें और तेज होती गईं। डर, घुटन और अंधेरे के बीच रोहन की सांसें भारी होने लगीं और अचानक वह वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। सुबह उसकी आंख खुली तो पूरा ऑफिस उल्टा पलटा पड़ा था। कुर्सियां फेंकी हुई, कागज बिखरे हुए और कान टूटा हुआ। लेकिन बाहर सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, जैसे रात को कोई घटना हुई ही ना हो। जहां कल रात वह काली गाड़ी खड़ी थी, वहां अब सिर्फ एक कार की चाबी पड़ी थी, चुपचाप, ठंडी, बिना किसी निशान के। सुबह होते ही मिस्टर बिरला ऑफिस पहुंच गए। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी, मानो उन्हें पहले से पता था कि रात कैसी गुजरी होगी। कांग्रेट्स पुत्र, पहली रात में बहुत लोग नहीं बचते। तुमने रूल तोड़े क्या? सर मैंने कर्टन थोड़ा सा हटा दिया था। तुम बड़ी मुसीबत से बचे हो। तुमने उन्हें याद दिलाया कि वो जिंदा नहीं है, पर उनमें से एक ने तुम्हें बचाया, क्योंकि उसकी एंडलेस यात्रा अब खत्म हो चुकी। इसलिए उसने तुम्हें थैंक यू में ये कार की दे दी। शाम को जब सूरज ढल चुका था, रोहन का फोन बजा। कॉल कबीर की थी। कल क्या हुआ?
तू ठीक तो है? और आज फिर जा रहा है रात के शैडोज को इग्नोर करके? हाँ, जा रहा हूँ। पागल है क्या? रात के टाइम वापस? कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते कबीर।